जैन स्टूडेंट बूस्टर मैथ्स बाय नितिन शर्मा में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 सॉल्यूशन। ठीक है, इससे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन करा था और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल करे थे और हमने 1 से लेकर 5 तक एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशन कर लिए हैं, एक्सरसाइज एंड इंट्रोडक्शन और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल भी कर लिए हैं। ठीक है, तो अभी प्लेलिस्ट में जाके देख लें, सारे आपको चैप्टर्स के वो भी मिल जाएंगे 1 से लेकर 5 तक। ये लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, सॉल्यूशन एंड एग्जाम्पल। तो आप अब हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, इसमें हम कितने क्वेश्चन करेंगे 1 to 10, क्योंकि इसमें पार्ट्स बहुत सारे हैं। तो क्वेश्चन नंबर कहाँ से कहाँ तक होंगे? क्वेश्चन नंबर 1 to 10 इस एक्सरसाइज में करेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे 11 to 20। ठीक है, तो हमारी ये वीडियो कितने पार्ट्स में होने वाली है? 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। ठीक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक प्रोग्रेशंस एक्सरसाइज 5.3 सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1। तो एक्सरसाइज 5.3 के सॉल्यूशन पे आते हैं। उसका फर्स्ट, इसमें क्या फाइंड करेंगे हम? सम ऑफ एन टर्म। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें हमारा? फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। ये एपीज गिवन है हमको, फर्स्ट कर रहे हैं। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या है? हमको क्या करना है? सम फाइंड करना है। ये एपी गिवन है और कितनी कितनी टर्म तक फाइंड करना है? 10 टर्म। ठीक है, क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से रीड करना। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ठीक है, और 2, 7, 12 एपी हो गई टू 10th टर्म। कहाँ तक फाइंड करना है? 10 टर्म तक फाइंड करना है। 10 टर्म का मतलब कितना गिवन है? एन कितना गिवन है हमको? 10। तो सम किसका फाइंड करना है? S10 का हमको क्या करना है? फाइंड। ठीक है, ये ए पी गिवन है तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ से? 2। डी की वैल्यू कितनी है यहाँ से? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म कितनी है? 7 माइनस 2। फर्स्ट टर्म कितनी है? 2। 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, तो डी की वैल्यू 5 आएगी, ए की वैल्यू 2 और S10 निकालना है। हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है? Sn इजकल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। फॉर्मूला यहाँ तक कर दोगे आधा नंबर हो जाएगा। ठीक है, किसी किसी में एक नंबर मिल जाएगा। अब तुमने यहाँ तक गिवन लिख दिया और ये लिख दिया, आधा नंबर आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है, स्टेप मार्किंग होती है, इसलिए फॉर्मूला जरूर लिखना। तो अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। S10 इजकल टू 10 अपॉन में 2 इंटू 2 इंटू ए कितना गिवन है हमको? 2 प्लस n माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1 इंटू डी कितना गिवन है हमको? 5। तो कितना हो जाएगा? 2 5 10, 5 2 2 4 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 5। तो कितना हो जाएगा? 5 4 5 9 45। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये? 45 और 5 49। इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 5 9 45 24। तो कितना आ जाएगा? सम ऑफ 10 टर्म इज, तो सम ऑफ 10 टर्म कितना आ जाएगा? 245। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन भी इसी का पार्ट है, सेम इसी की तरह करेंगे। ठीक है, तो करते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब देखो ये एपी है। अब सम कहाँ तक फाइंड करना है? 12 टर्म। इट मींस एन कितना दे रखा है इनको? 12। ठीक है, अब यहाँ से ए कितना दे रखा है एपी से? -37। ठीक है, और डी कितना दे रखा है? डी क्या होता है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म कितनी है? -33 माइनस क्या कर देंगे? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितनी है? -37। यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं, जो गलती नहीं करनी। क्योंकि क्या गलती करते हैं? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर देते हैं। -33, यहाँ पे माइनस का ये वाला नहीं लेते, सीधे -33 क्या करते हैं? -37, जो कि क्वेश्चन क्या हो जाता है? गलत। हमें पूरा ध्यान से देखना है। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, -33 माइनस माइनस क्या करना है? -37। ये फर्स्ट टर्म -37 गिवन है पूरी। तो डी कितना आ जाएगा? -33 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +37। अब कितना आ जाएगा बताओ? प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -4। ठीक है, अब +4 ही आएगा, क्योंकि 4 का डिजिट क्या है? बड़ी। प्लस का साइन क्या है? बड़ा। तो इसलिए क्या आएगा? प्लस का साइन 4 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब फॉर्मूला में रख दो। फॉर्मूला क्या होता है? एस एन इजकल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। फाइंड क्या करना है हमको? S12 क्या करना है हमको? फाइंड। ठीक है, तो n की जगह क्या आ जाएगा? S12 इजकल टू 12 अपॉन में 2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? -37। 2a प्लस n माइनस 1 यानी कि 12 माइनस 1 इंटू में डी कितना है हमारे पास? 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। 2 1 2 2 6 12। तो कितना आ जाएगा? 6। अभी 2 की इसमें माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा। 2 7 14 74 आ जाएगा। ठीक है, 37 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 74।
12 - 1 कितना हो जाएगा 11, 12 - 1 11, 11 को मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो क्या आएगा 44। ठीक है, अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 74 में से क्या माइनस कर देंगे हम 44, तो ये तो जीरो हो जाएगा 3, ठीक कितना बचेगा 30। ठीक है, कितना आ गया हमारा 30 आ गया। अब साइन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस की डिजिट बढ़िया है, 3 6 मल्टीप्लाई करें 3 6 18 0 माइनस। ठीक है, तो -180 S12 कितना आ जाएगा -180। तो S12 टर्म की S12 टर्म कितनी आ रही है -180। ठीक है, पॉज अ वीडियो टू नोट डाउन। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या है 0.6 1.7 2.8 टू 100 टर्म। ठीक है, इट मीन्स 100 टर्म का मतलब क्या एन की वन है, यानी कि हमको क्या फाइंड करना है S100 सम ऑफ 100 क्या करना है फाइंड। तो एन की वैल्यू कितनी वन है यहाँ पे 100। ठीक है, अब ये क्या दे रखिए AP, तो ए कितना हो जाएगा यहाँ से 0.6, डी कितना हो जाएगा, अब देखो बिल्कुल ध्यान से, यहीं पे जो गलती होती है वो होती है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म कितनी है 1.7 माइनस फर्स्ट टर्म कितनी है 0.6। ठीक है, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, डेसिमल्स में माइनस पे करना नहीं आता, देखो कैसे करेंगे माइनस, 1.7 में से 0.6 को क्या कर देंगे माइनस, तो कितना आएगा 7 में 6 गए 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट और यहाँ पे 1 बचा तो 1 आ जाएगा 1.1, कितना आ जाएगा 1.1, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.1। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज कौन से फॉर्मूले में लिखेंगे, सम ऑफ nth सम ऑफ एन टर्म, तो क्या होती है SN इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में डी। SN की वैल्यू कितनी गिवन है 100, क्या फाइंड करना है हमको S100, एन की वैल्यू कितनी गिवन है 100/2। ठीक है, 2a 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 0.6 प्लस n-1 यानी कि 1.1, n-1 100 -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 1.1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या आएगा देखो, 2 1 2 2 5 10 कितना आ जाएगा 50 ब्रैकेट। ठीक है, अब 2 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 6 12 यानी कि 1.2 आ जाएगा, प्लस 100 -1 कितना होता है 99 इंटू में क्या करना है 1.1। अब ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटा दूँ तो नीचे क्या आएगा 10 और यहाँ से पॉइंट हटाता हूँ तो नीचे क्या आएगा 10। ठीक है, 10 इधर भी है 10 इधर भी है, 10 दोनों में से क्या आ रहा है कॉमन, तो कितना हो जाएगा 50/10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 12, हमने पॉइंट डेसिमल्स का किससे खत्म कर दिया, यहाँ का क्या बचेगा 99 इंटू 11। ठीक है, तो 99 हमने इसकी मल्टीप्लाई करी तो कितना आ जाएगा हमारा, तो यहाँ बचेगा 5 और 12 प्लस में क्या आ जाएगा 1089। ठीक है, अब 5 तो एज इट इज रहेगा, 12 ऐड कर दो 9 और 2 11 का 1 हासिल लगा 1 8 9 10 की 0 कैरी 1 1 1 कितना आ जाएगा 1101। ठीक है, अब 5 को मल्टीप्लाई कर दो 5 1 5 5 5 0 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ठीक है, फोर्थ कुछ नहीं है, इसमें डेसिमल था इसमें फ्रैक्शन है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो बिल्कुल ध्यान से करना, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे मैंने करा वैसे ही करने हैं। अब इसमें क्या फोर्थ, फोर्थ में देखो ये फर्स्ट टर्म मतलब क्या निकालना है, इन सम किसका निकालना है हमको 11th टर्म, मतलब ऐसी 11 टर्म है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, उन सबका क्या निकालना है सम। तो एन की वैल्यू मुझे कितनी गिवन है 11। ठीक है, और क्या फाइंड करना है S11, मुझे क्या करना है फाइंड। अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से, इस सीरीज से ए और डी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/15 एंड डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म कितनी है 1/12 माइनस फर्स्ट टर्म कितनी है 1/15, तो डी कितना हो जाएगा यहाँ से 1/12 माइनस 1/15 करेंगे तो क्या आएगा बताओ, ऐसे हम ले लो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 15 माइनस 12 इधर करेंगे अपन में क्या आ जाएगा 15 इंटू 12, तो कितना आ जाएगा 3 में 15 की 15 की 12 में मल्टीप्लाई कर दो 2 5 10 2 1 2 3 1 5 5 1 1 1, तो कितना जाएगा 0 8 1, तो कितना जाएगा 180, 3 1 3 3 6 80, तो कितना जाएगा 1/60। तो डी कितना आ गया हमारा 1/60। सारी वैल्यूज किस में रख दो फॉर्मूले में, फॉर्मूला हमारा यही लगेगा SN इजकल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S क्या निकालना है हमको 11, तो S11 इजकल टू n/2, n की वैल्यू कितनी है 11/2। ठीक है, फिर 2a 2 इंटू ए कितना है हमारा 1/15। ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू डी, n कितना है 11 -1 इंटू में डी कितना है हमारा 1/60। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 11/2 तो ऐसे ही रहेगा, अब 2 में क्या आ जाएगा 15 प्लस 11 - 1 कितना हो जाएगा 10, 10 में क्या हो जाएगा 60, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 11/2
तो कितना बचेगा यहाँ पे 2/15 और प्लस में 1/6। फिर से इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो 12 प्लस में 15 डिवाइडेड बाय 15 6 90। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 2/90 इंटू में क्या है, इंटू में 11/2। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर दो, 3 9 से 27 या 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 3 से 27 और 9 1 से 9, तो कितना आ जाएगा 11/2 इंटू में 3/10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 3 से 33/20। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, सम ऑफ 11 टर्म कितना आ रहा है हमारा 33/20। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। अब क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड दी सम ऑफ गिवन बिलो। ठीक है, 2 का फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा 7, ये भी गिवन है तो इसका सम फाइंड करना है। ये क्या गिवन है हमारी लास्ट टर्म यानी कि एल, एल कितनी है, एल और ए एन। ठीक है, एल और एन कितना है 84। ठीक है, और ये कितना ए कितना है हमारा 7 और डी कितना है हमारा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म क्या लिखी हमारी 10:1/2। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, 10 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 2 में, जो आएगा उसमें 1 ऐड करेंगे। तो 10 2 से 20, 1 ऐड करा तो 21 अपॉन में जो डिनोमिनेटर में वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 21 माइनस 14, ऐसे में ले लेते हैं, अपॉन में कितना हो जाएगा 2, कितना बचेगा 7/2। ठीक है, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 7/2 और ए की वैल्यू कितनी है 7 और ए एन और एल गिवन है हमें, हमको 84, हमको एन की वैल्यू नहीं पता। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे एन, एन किससे निकालेंगे, हमको क्या क्या गिवन है, हमको क्या निकालना है सम ऑफ गिवन बिलो, इसका सम निकालना है, पर हमको एन की वैल्यू नहीं पता। एन की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन हमको कितना गिवन है 84, तो ए एन की जगह क्या रख देंगे 84 इक्वल टू ए 7 प्लस एन माइनस 1, एन की तो वैल्यू चाहिए, डी की वैल्यू कितनी है 7/2। ठीक है, ये प्लस का इधर आगे किसका हो जाएगा माइनस का, तो 84 माइनस 7 इक्वल टू में एन माइनस 1 इंटू में 7/2। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7 और 77 इक्वल टू में एन माइनस 1 इंटू में 7/2। अब देखो 7 से कट जाएगा 11 टाइम में और ये डिनोमिनेटर में जाके किसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो कितना 11 इंटू 2 कितना हो जाएगा 22 इक्वल टू एन माइनस 1, ये माइनस का इधर आगे किसका हो जाएगा प्लस का, तो 22 प्लस 1 इक्वल टू में एन, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 23। अब क्या निकालना है S23 निकालना है मेरे को, क्या निकालना है मेरे को S23 फाइंड करना है। ठीक है, सम ऑफ 23, क्योंकि अब मुझे n की वैल्यू मिल गई, मुझे n की वैल्यू नहीं पता थी, अगर n की वैल्यू पता होती तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देता। अब मुझे S23 निकालना है। अब देखो मैंने दो फॉर्मूला बताए थे, एक तो बताया था एस एन इजकल टू एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल, तो इस वाले फॉर्मूला पे लगाएंगे क्योंकि इससे इजी पड़ेगा। ठीक है, एस एन इजकल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एल, तो एस के एन की वैल्यू कितनी है 23 इजकल टू 23 अपॉन में 2, ए कितना है हमारा 7 प्लस में एल कितना 84। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आएगा 23, S23 इजकल टू 23/2, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 91। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो 91 इंटू 23 की, 3 1 3 3 9 27 मल्टीप्लाई 2 1 2 9 18 3 9 2093 डिवाइड बाय 2, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, तो ये इसको ना हम किस में लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिखा रखा है उसको मिक्स फ्रैक्शन में दिखा रखा है, तो मिक्स फ्रैक्शन में दिखाने के लिए ऊपर वाला डिवाइड कर देंगे, 2093 को किससे डिवाइड करेंगे 2 से, तो करेंगे तो 2 1 जा 2, ऊपर से उतार लिया 0 0 लगा देंगे, फिर क्या उतार लेंगे 9, 2 3 जा 6, सॉरी 2 4 जा 8, माइनस करेंगे तो 1 ऊपर से उतार लेंगे 3, 2 6 जा 12, तो कितना बचेगा 1। अब देखो 1046 को कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 1046, इसको क्या कर देंगे रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब ऊपर और ये नीचे, ऐसे याद कर लो, ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, एनसीईआरटी से मैच करने के लिए यहाँ तक भी ठीक था, पर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन लिख दोगे तो और भी अच्छा है। अब हो गया क्वेश्चन, पोज द वे टू नोट डाउन। अब हम करते हैं सेकंड का सेकंड पार्ट भी वैसे ही करना है हमको। ये क्या गिवन है
एल या और ए एन, हमको ये गिवन है एल, लास्ट टर्म कितनी गिवन है हमको 10, ठीक है, और ए एन, और इससे पीछे हमको क्या निकालना है, एस एन निकालना है। तो एस एन निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए, एन की वैल्यू, एन की वैल्यू और ए की वैल्यू तो हमको पता है, ए कितना है हमारे पास 34, और डी कितना है हमारे पास, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म कितनी है 32 माइनस 34, तो कितना आ जाएगा माइनस का 2, डी कितना आ जाएगा हमारा माइनस का 2, ए कितना आ गया 34, ए एन कितना है 10, पर हमको क्या नहीं पता, एन नहीं पता। तो एस सम निकालने के लिए हमको एन की वैल्यू तो जरूर पता होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमने nth टर्म का फॉर्मूला पता, nth टर्म पढ़ा था, उसी से क्या निकाल लेंगे हम एन। तो वो क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन की वैल्यू कितनी है 10, ए एन कितना गिवन है हमको 10, ये लिख दिया मैंने, ए एन और एल कितना है 10, तो ए एन कितना हो जाएगा 10, ए की वैल्यू कितनी गिवन है 34 प्लस एन माइनस 1 निकालना है एन, और डी कितना गिवन है -2, ठीक है। और ये प्लस का इधर आएगा, इसका हो जाएगा माइनस का, तो 10 माइनस 34 इजकल टू में एन माइनस 1 इंटू में -2, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका, माइनस का 24 इजकल टू में एन माइनस 1 इंटू में माइनस का 2, तो माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस कैंसिल, 2 1 2, 2 2 4, तो 12 कितना आ जाएगा, एन माइनस 1, ये माइनस का इधर किसका हो जाएगा प्लस का, तो 12 प्लस 1 इजकल टू में एन, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 13, एन कितना आ गया 13, बस एन की वैल्यू चाहिए थी। अब हम क्या निकाल देंगे इधर से सम, तो सम निकालेंगे तो क्या होगा, एस एन इजकल टू एन अपॉन में 2 इंटू में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। एक तो ये फॉर्मूला था, ठीक है, और एक और फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, एस एन इजकल टू एन अपॉन 2 ए प्लस में एल, ये कब लगेगा, जब हमको लास्ट टर्म गिवन होगी, लास्ट टर्म कितनी गिवन है 10, तो एस एन, एन की वैल्यू कितनी गिवन है 13, एस 13 इजकल टू 13 अपॉन में 2 इंटू में ए प्लस एल, ए की वैल्यू कितनी गिवन है हमको 34 प्लस में एल कितना गिवन है हमको 10, ठीक है। तो एस 13 कितना जाएगा ऐसे 13 अपॉन में 2, 34 प्लस में 10, 34 प्लस में 10 कितना होता है 44, 2 2 4, 2 2 4, तो कितना जाएगा 13 इंटू 22, ठीक है, 13 2 कितना होता है 26, कैरी 2, 32 26, 27 28, कितना आ जाएगा 286, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। ऑल्सो वे टू नोट डाउन। अब आते हैं सेकंड के थर्ड पार्ट पे, करते हैं सेकंड का थर्ड पार्ट। इसमें क्या करना है हमको, -5 -8 और ये क्या गिवन है हमको एल, लास्ट टर्म कितनी गिवन है -230, क्या फाइंड करना है हमको एस एन, सम ऑफ एन टर्म, क्या फाइंड करना है एस एन, ठीक है। अब ये क्या होती है हमारी ए कितना है हमारा -5, और डी कितना होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म कितनी हमारी -8, माइनस का कर देंगे फर्स्ट टर्म कितनी है -5, तो डी कितना आ जाएगा -8 प्लस 5, तो कितना आ जाएगा डी -3, ठीक है। डी आ गया, ए आ गया, अब क्या निकालना है हमको एन निकालना है, जब तो हम ऐसे निकाल पाएंगे। तो एन निकालने के लिए क्या करेंगे, एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है। तो ए एन कितना गिवन है हमको, ए एन और एल बात एक है, या तो ए एन लिख दो या एल लिख दो, वो कितना गिवन है -230 इजकल टू ए कितना गिवन है -5 प्लस एन -1, एन तो निकालना ही है, डी कितना है -3, ये माइनस का इधर किसका हो जाएगा प्लस का, माइनस का 230 प्लस में 5 इजकल टू में एन -1 इंटू में -3, ठीक है। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना आ जाएगा -225, ठीक है। 230 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 225, माइनस का साइन आएगा, माइनस की डिजिट बड़ी है, इजकल टू में एन -1 इंटू में -3। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 6 18, 7 से 21 और 3 5 से 15, तो 75 कितना आ जाएगा एन -1, ये माइनस का इधर आके प्लस का, तो कितना आ जाएगा 76 इजकल टू में एन, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी आ गई 76। अब क्या निकालना है हमको, अभी आंसर नहीं आया, हमको सम निकालना है। सम के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इजकल टू एन अपॉन 2 इंटू में ए प्लस एल, ठीक है। तो एस एन कितना गिवन हमको, एन कितना है 76, एस 76 निकालना है, ठीक है। तो एन की जगह क्या आ जाएगा 76 अपॉन में 2 इंटू ए प्लस एल, ए की वैल्यू कितनी गिवन है -5, और एल कितना गिवन है हमको -230, तो कितना हो जाएगा 2 3 6 और 2 8 16, 38, माइनस प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना आएगा माइनस का 235, ठीक है। अब इन दोनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 235 इंटू में 38, 8 5 से 40, 8 से 24 और 4 28, 8 to 16 18, 3 5 से 15,
0 कितना आ जाएगा माइनस का 8930, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। पॉजिटिव वीडियो नोट डाउन। अब क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें कितने पार्ट हैं? इसमें शायद 10 पार्ट है, ठीक है। इसमें 10, थर्ड में कितने पार्ट हैं? 10। और सब में मतलब गिवन है हमको, बस खाली क्या फाइंड करना है, वैल्यूज गिवन है और जो बोला उसने वो फाइंड करना है। इसमें क्या बोला है? गिवन a = 5, d = 3 एंड n = 50। फाइंड क्या करना है? n एंड sn। तो इससे पहले वाला क्वेश्चन जो करा था बिल्कुल सेम वैसे ही है, उसमें भी n पहले फाइंड करना था, फिर क्या करना था sn। तो अब पहले क्या करेंगे? n फाइंड। n कैसे फाइंड करेंगे? sn an = a + n - 1 इंटू में d, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी है? 5। an कितना है हमारा? 50 इक्वल टू में a की वैल्यू कितनी है? 5 + n - 1, यानी कि n तो फाइंड ही करना है, और d कितना है हमारा? 3। तो इसको सॉल्व कर दो, हमारे पास क्या आ जाएगी n की वैल्यू। तो ये प्लस का इधर आके माइनस का 50 - 5 इक्वल टू में n - 1 इंटू में 3, ठीक है। कितना आ जाएगा? 45 इक्वल टू n - 1 इंटू में 3, 3 × 1 = 3 और 3 × 5 = 15। तो 15 इक्वल टू में क्या आ जाएगा? n - 1, ये माइनस का इधर आके प्लस का 15 + 1 इक्वल टू में n, तो कितना आ जाएगा? 16 इक्वल टू में n, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 16। n जब 16 आ जाएगा तो क्या फाइंड करेंगे अब हम? sn। sn क्या होता है हमारे पास? sn का फॉर्मूला, अब देखो हमारे पास क्या है an, तो मैं इसमें दूसरा वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। क्या होता है मेरे पास? sn इक्वल टू n अपॉन में 2 इंटू a प्लस में l, ठीक है, या an, l या a n। तो एस एन एन की वैल्यू कितनी है? 16। तो एस 16 क्या हो जाएगा? 16 अपॉन में 2, ए की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस में ए एन की वैल्यू कितनी है? 50, ठीक है। तो 2 8 ज़ा 16, तो कितना आ जाएगा? 8, और 5 प्लस में 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा? या इसको ऐसे सॉल्व कर लो, 5 प्लस में 50, तो 8 5 ज़ा 40, और 5 8 से कितना होता है? 40। तो कितना आ जाएगा? ये दोनों को प्लस करेंगे तो 440, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो हमने क्या निकाल लिया इसका फर्स्ट पार्ट, सम एस एन कितना, S16 कितना रहा है हमारा? 440, और एस एन कितना रहा है हमारा? ओ सॉरी, एन की वैल्यू कितनी आ रही है? खाली 16। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अब क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड और थर्ड पार्ट करते हैं, ठीक है। सेकंड और थर्ड पार्ट करते हैं। इसमें देखो क्या क्या गिवन है। ए की वैल्यू गिवन है A13 गिवन है 35। अब देखो ए तो गिवन है और ये A13 गिवन है, और क्या गिवन है बता सकता है कोई इन दोनों के अलावा? फाइंड करना है हमको D और S13। कमेंट में करके बताओ जल्दी क्या गिवन है। एक और चीज, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया था एक कितना गिवन है हमको? 7, और A13 कितना गिवन है हमको? 35। अब मैंने कहा था जो सफिक्स में वैल्यू लिखी रहती है वही क्या होती है हमारा n कितना है हमारा? 13, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड करना है? d मुझे क्या करना है? फाइंड। तो मैं यहाँ इस an के फॉर्मूले से क्या निकाल सकता हूँ? d फॉर्मूला क्या होता है? an इक्वल टू a + n - 1 इंटू में d, ठीक है। तो an कितना गिवन है मेरे को? 35 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी गिवन है मेरे पास? 7 प्लस n - 1 मीन्स 13 - 1, और d तो निकालना ही है। ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 35 - 7 इक्वल टू में 13 - 1 कितना होता है? 12, और d, ठीक है। जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 28 इक्वल टू में 12d। तो कितना आ जाएगा? 28 अपॉन में 12d। तो किससे कैंसिल होगा? 2 1 2, 2 4 8, 2 6 12, 2 7 14, 2 3 6। तो 7 अपॉन में 3 किसकी वैल्यू आ जाएगी? d की। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है S13। S13 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? S13 इक्वल टू 13 अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 7 प्लस an की वैल्यू कितनी है? 35, ठीक है। तो S13 कितना हो जाएगा? 13 अपॉन में 2, 7 प्लस में 35। तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 5 और 7 कितना होता है? 12, 3 और 1 4, 42 इंटू में 13 अपॉन में 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 से 4, 2 1 2, तो कितना हो जाएगा? 13 इंटू 21, 21 में किसके मल्टीप्लाई कर दो? 13, 3 1 3, 3 2 6, 1 1 1 1 2 2, 3 7 2, कितना आ जाएगा? 273, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अब आते हैं सेकंड इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? हमको क्या गिवन है इसमें? A12 = 37, D भी गिवन है। फाइंड क्या करना है? A और S12। इसमें क्या फाइंड करना था हमको? कॉमन डिफरेंस। इसमें क्या फाइंड करना है हमको? फर्स्ट टर्म एंड S सम ऑफ 12 टर्म, ठीक है। तो वेरी सिंपल है। क्या करेंगे? सबसे पहले जो जो गिवन है पहले वो लिखेंगे। गिवन क्या है हमारे हमको? गिवन है A12,
A12 कितना है हमारे पास 37। मैंने कहा था जो सफिक्स में वैल्यू रखे वही क्या होता है n कितना है हमको 12, और d कितना है हमारे पास 3। ठीक है, फाइंड क्या करना है a, पहले a फाइंड करना है और s12। तो a फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, वही nth क्रम वाला फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, an कितना है हमारे पास A12, n की जगह क्या आ जाएगा 12, A12 इक्वल टू a कितना है फाइंड करना है प्लस n माइनस 1 यानी कि 12 माइनस 1 इंटू में d कितना है हमारे पास 3। A12 कितना दे रखा है 37 इक्वल टू में a प्लस 12 माइनस 1 कितना होता है 11 इंटू में 3। ठीक है, 11 3 से कितना होता है 33, तो 37 11 3 से 33 प्लस का इधर आगे माइनस का 33 इक्वल टू में a। तो जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, a कितना आ गया 4। बस अब क्या निकाल लेंगे s, सम ऑफ 12। सम ऑफ 12 निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा बताओ जल्दी, वही वाला लगाऊंगा SN इक्वल टू n/2 में a प्लस an। ठीक है, फॉर्मूला याद कर लो दोनों, जब हमको an गिवन होगा तो ये लगेगा और an नहीं गिवन होगा तो दूसरा वाला। ठीक है, तो S12 n की वैल्यू कितनी है 12/2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 4 प्लस में an की वैल्यू कितनी है 37। ठीक है, तो 2 6 12, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 और 41। ठीक है, तो 6 1 6 4 6 24। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 246 आंसर। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इन एन एपी में फोर्थ क्वेश्चन क्या है, थर्ड का फोर्थ पार्ट करते हैं। A3 कितना गिवन है हमको 15। ठीक है, S10 कितना गिवन है 125। फाइंड क्या करना है D एंड A10। अब देखो A10 फाइंड करना है, A10 क्या करना है फाइंड। ठीक है, इट मीन्स n की वैल्यू कितनी गिवन है मेरे को 10, यहाँ से मुझे पता लग जाएगा। फिर क्या करना है मेरे को D भी क्या करना है फाइंड। ठीक है, और A3 मेरे को कितना गिवन है 15। ठीक है, A3 कितना गिवन है 15, तो यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा D की, जो D की वैल्यू आ जाएगी मेरी, फिर वहाँ क्या निकालूंगा वहाँ से वहाँ क्या निकालूंगा मैं वहाँ से फिर A10। ठीक है, तो पहले D की वैल्यू निकालते हैं। D की वैल्यू कैसे निकलेगी, D की वैल्यू निकलेगी इससे, A3 कितना दे रखा है 15, तो फॉर्मूला क्या होता है AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। इसके लिए n कितना हो जाएगा 3, इसके लिए A3 निकाल रहा हूँ मैं, A3 इक्वल टू 15, तो n कितना हो जाएगा 3। A3 इक्वल टू A प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1 इंटू में D। ठीक है, तो A3 कितना गिवन है हमको, A3 गिवन है 15, A प्लस 2D इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ से मेरी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब देखो, अब मुझे कितना मिलना है S10 इक्वल टू 125, तो इससे मैं एक और इक्वेशन बना लूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा D, तो S10 इक्वल टू 125। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है SN इक्वल टू n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। ठीक है, SN कितना दे रखा है n/2, n कितना है 10, n कितना गिवन है हमको 10, तो 10 S10 इक्वल टू 10/2 इंटू 2 इंटू A की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास नहीं गिवन, 2A आ जाएगा प्लस n माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1 इंटू में D। ठीक है, तो S10 कितना गिवन है 125, 2 5 10 कितना जाएगा 5 इंटू में 125 इक्वल टू 5 इंटू में 2A प्लस 10 माइनस 1 9D। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 2 10 और 5 5 25, तो 25 इसके इक्वल आ जाएगा 2A प्लस 9D। ये क्वेश्चन नंबर आ गई 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को। जब क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। देखो यहाँ पे क्या है 2A प्लस 9D और यहाँ पे क्या है A प्लस 2D। अब मुझे इन या तो D मेरा सेम होना चाहिए या मेरा A सेम होना चाहिए, तो इसमें A सेम बनाने के लिए इसमें क्या है 2A, तो इस इक्वेशन में क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 2 से, मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन 1। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे A और ये A क्या बनाना है सेम, तो मैं इससे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 15 2 से कितना हो जाएगा 30। ठीक है, 15 2A प्लस 2 2 4 4D। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सेकंड इक्वेशन को इससे क्या कर दूंगा सब्ट्रैक्ट, तो सेकंड इक्वेशन क्या है 25 इक्वल टू में 2A प्लस में 9D।
ठीक है। अब इन दोनों को कर दूंगा सबट्रैक्ट, प्लस का है माइनस का, प्लस का है माइनस का, प्लस का है माइनस का, तो 30 माइनस 25 कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू में, ये तो कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 9 और प्लस का 4 कितना होता है 5D, ठीक है ना। 9 माइनस 4 कितना होता है माइनस का साइन क्यों आएगा, माइनस की डिजिट बड़ी है तो कितना आ जाएगा 5D। तो 5 से 5 कैंसिल, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, ठीक है। ये माइनस का इधर शिफ्ट हो जाए तो कितना आ जाएगा -1। अब मेरे पास डी तो आ गया -1, अब मुझे क्या फाइंड करना है ए टेन। ए टेन फाइंड करने के लिए सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। एन की जगह क्या आ जाएगा 10, ए कितना है हमारा, ए भी नहीं कि 1, तो ए की वैल्यू निकाल लेंगे पहले, फिर करेंगे ए टेन फाइंड। अच्छा क्वेश्चन है। तो ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डी की वैल्यू 1 या 2 में से किसी भी इक्वेशन में रख दो, मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख रहा हूँ। 15 इज इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू डी, डी कितना है -1, ठीक है। तो 15 इज इक्वल टू ए प्लस -2, ठीक है। प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, 2 1 से 2, माइनस का इधर कितना हो जाएगा प्लस का। 17 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी आ गई 17, ठीक है। जब ए की वैल्यू 17 आ जाएगी तो मैं आसानी से क्या निकाल सकता हूँ, ए टेन निकालना है मेरे को, ठीक है। ए टेन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए टेन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1 इंटू में डी। मुझे ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, तो ए टेन कितना हो जाएगा यहाँ से, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 17 प्लस 10 माइनस 1 कितना होता है 9, और डी की वैल्यू कितनी है -1, तो कितना हो जाएगा 17 प्लस माइनस -9, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 8, ठीक है। तो ए टेन कितना आ जाएगा मेरा 8। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट, गिवन डी इजकल टू 5, S9 इजकल टू 75 एंड फाइंड ए एंड A9। तो हमें क्या गिवन है, डी इजकल टू 5, ठीक है, और S9 इजकल टू में 75, इट मीन साइन कितना गिवन है 9, जो भी सफिक्स में होता है वो n की वैल्यू होती है, ठीक है। तो अब हम क्या निकाल लेंगे इसमें से, हमें n की वैल्यू पता है। तो S9 का फॉर्मूला क्या होता है, SN इजकल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ठीक है। तो S9 इजकल टू 9/2, n की जगह 9 आ जाएगा, 2a प्लस n माइनस 1 यानी कि 9 माइनस 1 डी की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। तो S9 कितना गिवन है हमको 75, 9/2 इंटू में 2a मीन्स 2a तो ऐसे ही रहेगा प्लस 9 माइनस 1 8 इंटू 5, ठीक है। 2 की इधर मल्टीप्लाई, देखो 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 2a/2 प्लस, ठीक है, 5 8 40 अपॉन में 2, ठीक है। तो 9 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा a प्लस 2 2 से 4 20, ठीक है। 9 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 9a प्लस में 9 2 से 80 180 75, ठीक है। ये प्लस का इधर आ गया माइनस का, तो 75 माइनस 180 इज इक्वल टू में 9a, ठीक है। जब माइनस करेंगे, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 75 माइनस 180 करेंगे तो 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 5, यहाँ पे बचा 7 माइनस 7 0 105 इक्वल टू में 9a, ठीक है। 3 3 से 9, तो अब माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है, 3 3 से 9 3 5 से 15 माइनस 35 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू a, ये किसकी वैल्यू आ गई a की। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास -35/3, ठीक है। d कितना गिवन है हमको 5, और s अब क्या फाइंड करना है हमको a9 फाइंड करना है। तो a9 क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ठीक है। n कितना है हमारे पास 9, n है 9, तो a9 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 यानी कि 9 माइनस 1 इंटू में d। तो a की वैल्यू भी हमको पता है, की वैल्यू कितनी है -35/3 प्लस n माइनस 1 यानी कि 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8, और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, d की वैल्यू 5, तो -35/3 प्लस में 5 8 का कितना हो जाएगा 40, ठीक है। अब इसका कह लो एलसीएम, तो कितना हो जाएगा -35 प्लस में 120 डिवाइड बाय 3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 120 में से 35 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 85 अपॉन में क्या आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है 85 अपॉन में 3, ये क्या हमारा a9। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पॉज द वीडियो नोट फाइंड करते हैं 3 का सिक्स्थ पार्ट।
अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, हमको ए की वैल्यू गिवन है, डी गिवन है और एस एन गिवन है। हमको क्या फाइंड करना है, एन और ए एन फाइंड करना है। ठीक है, एन और ए एन फाइंड करना है। तो एन तो फाइंड हो जाएगा, पहले एन फाइंड करते हैं फिर ए एन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, एन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इजकल टू एन अपॉन में टू ब्रैकेट में एस एन इजकल टू एन अपॉन में टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ठीक है, तो एस एन की वैल्यू, एस एन कितना गिवन हमको 90, एन की वैल्यू गिवन नहीं है, एन तो निकालना है। ए की वैल्यू कितनी गिवन है हमको 2 इंटू टू प्लस एन माइनस वन यानी कि एन माइनस वन, और डी कितना गिवन है हमको 8। तो कितना हो जाएगा, 90 इजकल टू एन अपॉन टू 4 प्लस एन माइनस वन 8 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 8n माइनस माइनस प्लस माइनस 8। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब देखो 2 इधर आ जाएगा, या 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो सब ये सब क्या हो जाएंगे 2 से डिवाइड। तो 90 इजकल टू कितना आ जाएगा यहाँ से n, अब 4 माइनस 8 कितना होता है, पहले देखो 4 माइनस 8 8n माइनस का 4 अपॉन में 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो डिवाइड कर दो, 2 4 सा 8 4n 2 2 सा 4 2। ठीक है, तो 90 इजकल टू में कितना आ जाएगा 4n इंटू 4n माइनस 8, एन के अंदर मल्टीप्लाई कर दो 4n स्क्वायर माइनस 2n। ठीक है, ये माइनस ये प्लस का इधर आगे इसका हो जाएगा माइनस का, तो 4n स्क्वायर माइनस 2n और प्लस 90, सॉरी माइनस 90 प्लस का इधर आगे माइनस का 90 इजकल टू में क्या आ जाएगा 0। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो इसको क्या करेंगे सॉल्व। अब देखो इन दोनों में से 2 भी कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लो तो क्या 2 कॉमन ले गए, मतलब जो कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 2 4 से 8 2 5 से 10 इजकल टू में 0। ठीक है, अब पहले क्या करते हैं 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कॉन्स्टेंट में, जो भी n स्क्वायर का ऑप्शन होगा उसका मल्टीप्लाई किसमें करेंगे कॉन्स्टेंट में। 45 इंटू 2 कितना होता है 90, 90 का क्या लेंगे एलसीएम, 2 4 से 8 2 5 से 10 2 2 से 5 से जाएगा 5 9 से 45, फिर 3 से जाएगा 3 3 से 9 3 1 से 3। तो एलसीएम आ रहा है इसका 90 का क्या आ रहा है हमारा 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, ये क्या आ गया इसका एलसीएम। अब प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए 1n, माइनस का 1n। अब 1n कैसे आएगा, अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई 2 में करता हूँ तो क्या आएगा 10, और 3 की 9 इसमें करता हूँ तो क्या आएगा 9। अब मुझे माइनस चाहिए तो मैं करूँगा 9 माइनस 10 इजकल टू में क्या आएगा -1। अब मैं दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा n से, क्योंकि मुझे क्या चाहिए माइनस n चाहिए। तो क्या हो जाएगा 9n माइनस 10n इजकल टू में -n। ठीक है, अब माइनस n की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 9n माइनस 10n। ठीक है, तो लिख देंगे 2n स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, माइनस n की जगह क्या आ जाएगा माइनस n की जगह 9n प्लस का 9n और माइनस का 10n। ठीक है, माइनस का 45 इजकल टू में 0। अब तो इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे हम, जो कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है इसमें से, देखो n कॉमन आ रहा है क्योंकि 2n इधर है 1n इधर है, n कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा 2n और इधर क्या बचेगा प्लस का 9। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से देखना इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है माइनस का 5। जब माइनस का 5 कॉमन आएगा तो इधर क्या बचेगा 2n और ये माइनस कॉमन इधर क्या बचेगा प्लस 9 से 45 इजकल टू में 0। अब देखो 2n प्लस 9 क्या आ रहे हैं कॉमन, यहाँ क्या बचेगा n और यहाँ क्या बचेगा माइनस का 5। ठीक है, अब दोनों को इक्वल 0 के रख दो, जब दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या आएगा 2n प्लस 9 इजकल टू में 0। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से माइनस, ये प्लस का इधर आके माइनस का 9 डिवाइड बाई 2, जो कि ये होगा नहीं, ये होगी नहीं एपी, क्यों ये n की वैल्यू होगी नहीं, क्योंकि n की वैल्यू किस में आनी चाहिए पॉजिटिव इंटीजर्स में आनी चाहिए, जो ये किस में आ रही है -9/2। तो एक और आ जाएगी हमारी क्या आएगी n माइनस 5 इजकल टू में 0। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी n माइनस 5 इजकल टू में 0, n की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी हमारी n की वैल्यू कितनी होगी 5। ठीक है, तो अब n की वैल्यू भी मिल गई हमको, n की वैल्यू मिलते ही क्या कर देंगे हम, क्या मुझे n की वैल्यू चाहिए थी, n की वैल्यू कितनी आ गई 5। मुझे अब क्या फाइंड करना है an, यानी कि a5 फाइंड करना है। a5 के लिए क्या होता है a5 इजकल टू a प्लस a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू मेरे पास 2 प्लस n माइनस 1 यानी कि 5 माइनस 1 इंटू में d की वैल्यू कितनी है मेरे पास 8। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 4 इंटू 8, 4 8 से कितना होता है 32 और 2 34।
तो A5 कितना आ जाएगा मेरे पास 34, ठीक है। तो मेरे पास A5 कितना आ गया 34 और n की वैल्यू कितनी आ गई 5। इसको नहीं लेंगे क्योंकि ए पी जो होती है पॉजिटिव इंटीजर में होनी चाहिए, किस में आ रहा है n की वैल्यू, सॉरी n जो होना चाहिए किस में होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर में, ये किस में आ रहा है माइनस में, तो इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। पॉजिटिव टू नोट डाउन। तो अब करते हैं हम सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन करने के लिए हमको ये गिवन है, अब देखो ये an गिवन है 62, Sn गिवन है 210। अब मुझे फॉर्मूला बताइए an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसको तो मैं लगा नहीं सकता क्योंकि ना मुझको n गिवन और ना मुझको डी गिवन, ठीक है। तो मैं Sn वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ। Sn इक्वल टू कौन सा, दूसरा वाला, Sn इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू ए प्लस में ए एन, ठीक है, क्योंकि मुझे ए एन भी पता है, ए भी पता है और एस एन भी पता है, ठीक है। तो यहाँ से एन की वैल्यू आ जाएगी, एस एन कितना है 210 इक्वल टू एन अपॉन 2, ए कितना है हमारे पास 8 और ए एन कितना है 62, ठीक है। तो 210 कितना आ जाएगा एन अपॉन 2, 62 और 8 कितना होता है 70, ठीक है। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा 2 3 6, 2 5 10, तो 210 इजकल टू 35 एन आ जाएगा, ठीक है। ये इसको कैंसिल कर देंगे, 5 7 35, 5 4 20, 5 2 10, 7 6 42, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 6, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब मुझे यहाँ 6 मतलब A6 कितना गिवन है मेरे को 62, ए कितने गिवन है 8 और डी कितना गिवन है मेरे पास, डी मेरे को क्या करना है फाइंड। तो फॉर्मूला क्या होगा ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है। तो A6 एन की जगह क्या आ जाएगा 6, A6 कितना है 62 इजकल टू ए 8 प्लस एन माइनस 1 यानी कि 6 माइनस 1 इंटू में डी, तो 62 ये प्लस का इधर आके माइनस का 8 इजकल टू में 6 माइनस 1 5 डी, ठीक है। जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 54 इजकल टू में 5 डी, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 54 अपॉन में 5 इजकल टू में डी की वैल्यू कितनी आ गई 54 अपॉन में 5। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 का 8 करते हैं। आप देखो इसमें क्या होगी ना ए एन 4 डी 2 और एस एन कितना है -14। फाइंड एन एंड ए। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है। ए एन की वैल्यू कितनी गिवन हमको 4, ए की वैल्यू कितनी गिवन हमको नहीं ये निकालना है, प्लस एन माइनस 1 कितना गिवन हमको, एन भी नहीं गिवन, और डी कितना है, डी है 2, तो 4 इजकल टू ए प्लस 2n माइनस 2, ठीक है। ये अब ये हम यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं ए की, क्योंकि देखो हमको ना एन गिवन ना ए गिवन, यहाँ पे दो वेरिएबल है, तो हम यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ए की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से, ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, ये माइनस का 2 इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का 2, और ये माइनस का प्लस का 2n इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का 2n इजकल टू में ए। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस 2n इजकल टू में ए, ये किसकी वैल्यू आ गई ए की। इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लो, ठीक है। भी किसी क्वेश्चन में दो वेरिएबल रहते हैं तो वो कभी सॉल्व ही नहीं होते, यहाँ भी दो है यहाँ भी दो है, तो इसलिए हमें सिंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिंगल में कन्वर्ट करने के लिए मुझे दूसरा क्या गिवन है सम, एस एन कितना गिवन है मेरे को एन अपॉन 2, फॉर्मूला क्या होता है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है। अब एस एन कितना गिवन है -14। एक तो ये फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला और था वो लगाएंगे इसमें, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या गिवन है ए एन, तो ए एन वाला ही लगाएंगे इसमें, ठीक है। एस एन इजकल टू एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस में ए एन, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो ये वाला यूज़ करेंगे तो ये एस एन कितना गिवन है -14, एन अपॉन टू कितना हो जाएगा हमारा, एन तो एन ही रहेगा नहीं गिवन। ए की वैल्यू कितनी गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है 6 माइनस का 2n, जो ए की वैल्यू वो यहाँ पे रख देंगे 6 माइनस 2n प्लस ए एन कितना गिवन है हमको 4। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -14 इजकल टू एन अपॉन 6 और 4 कितने हो जाएंगे 10 माइनस 2n, ठीक है। इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, n की 10 में करेंगे तो क्या आएगा, देखो 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 5 की n में करेंगे तो क्या आएगा 5n, माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, n की n में करेंगे तो क्या आएगा n स्क्वायर, और 2 से 2 क्या हो जाएगा डिवाइड, तो क्या बचेगा 1, तो क्या आएगा यहाँ पे यही आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये माइनस का इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का एन स्क्वायर, ये प्लस का इधर आके माइनस का 5n और -14 इजकल टू में 0, ये क्या बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से हम किसकी वैल्यू, इसको सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकाल लेंगे एन की, इसको सॉल्व करते हैं एन स्क्वायर
-5n -14 इक्वल टू में 0। अब देखो प्लस माइनस करके मतलब 14 का क्या लेंगे एलसीएम। 14 का क्या हो जाएगा 14 इक्वल टू 2 इंटू 7, 2 7 से 14 होता है और 7 और 2 कितना होता है 5। मुझे क्या चाहिए -5n। तो अब मैं क्या करूँगा इसमें 2 - 7 इक्वल टू में क्या आएगा माइनस का 5, किसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा n की 2n - 7n इक्वल टू -5n। अब -5n की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं ये, तो n स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, -5n की जगह क्या आ जाएगा -5n की जगह क्या आएगा प्लस का 2n माइनस का 7n माइनस का 14 इक्वल टू में 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है n, क्या हो जाएगा n प्लस में 2। इन दोनों में से क्या कॉमन आया माइनस का 7, क्या हो जाएगा n प्लस में 2 इक्वल टू में 0। n प्लस में 2 n प्लस में 2 दोनों में से क्या आ जाएगा कॉमन। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पे n माइनस 7 इक्वल टू में 0। दोनों को 0 के इक्वल रख दो, n प्लस 2 इक्वल टू 0 और n माइनस 7 इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से माइनस का 2 प्लस का इधर आके माइनस का, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 7। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या लेंगे हम यहाँ पे 7, n इक्वल टू क्या लेंगे 7। अब जो n की वैल्यू आई है उसको इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, वहाँ से क्या आ जाएगी पुट वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ पे रख देंगे तो क्या किसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास a की। तो a इक्वल टू क्या है 6 माइनस 2 इंटू n की वैल्यू कितनी है 7, a इक्वल टू 6 माइनस 14 कितना आ जाएगा माइनस का 8 a की वैल्यू। ठीक है, a माइनस 8 आ गया, n क्या आ गया 7। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट स्टार लगा लो। ठीक है, क्योंकि इसमें बस यही था कि बच्चे सोचेंगे कि हमें तो दो चीज़ नहीं गिवन, पर क्या करना है पहले a की वैल्यू निकाल लेनी है, उसमें फिर क्या कर देंगे एस की वैल्यू, तो ये आ जाएगा हमारा। ऑल्सो वे टू नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है हमको a की वैल्यू कितनी बना 3n की वैल्यू कितनी बना 8 और s की वैल्यू कितनी बना 192। फाइंड क्या करना है d। ठीक है, अब देखो इसमें कौन सा लगा देंगे हम फॉर्मूला एस एन इक्वल टू क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, एस एन यानी कि एस एन की वैल्यू कितनी यहाँ पे 8, तो एस 8 इक्वल टू 8/2 एन की जगह 8 आ जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 मीन्स 8 माइनस 1। डी कितना है हमारे पास डी डी फाइंड करना है। ठीक है, और एस 8 कितना दे रखा है हमको 192, 2 4 8 2 3 6 प्लस 8 माइनस 1 कितना होता है 7d। ठीक है, अब 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 4 4 16 4 8 32 48 इक्वल टू में क्या आ जाएगा 6 प्लस के 7d, ये प्लस का इधर आगे माइनस का, तो 48 माइनस 6 इक्वल टू में 7d, तो कितना हो जाएगा 42 7d, तो 7 से 7 6 42, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। ठीक है, तो d की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, d की वैल्यू कितनी आ गई 6। ठीक है, तो अब करते हैं थर्ड का 10 पार्ट और लास्ट पार्ट। ठीक है, इसमें देखो क्या गिवन है, इसमें n गिवन है 28, s गिवन है 144 और 9 क्या है हमारे पास n की कितना गिवन है 9, क्योंकि देयर आर टोटल 9 टर्म। कितनी टर्म है टोटल 9, तो n कितना हो जाएगा 9। तो फाइंड क्या करना है a, तो फॉर्मूला क्या लगा देंगे एस एन इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस ए एन वाला। ठीक है, या इसकी जगह क्या लिख सकते हैं l, बात वही है। ठीक है, एस एन यानी कि 144 इक्वल टू n कितना है एस एन की जगह क्या लिख देंगे 9, 9/2 इंटू ए कितना है हमारा क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है, प्लस l कितना है 28। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 1 9 9 6 54, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 16 इंटू 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी 16 इंटू 2 इक्वल टू ए प्लस में कितना आ जाएगा 28। सो 16 टू से 32 इक्वल टू ए प्लस में 28, ए प्लस का इधर किसका हो जाएगा माइनस का, 32 माइनस 28 इक्वल टू ए, तो कितना आ जाएगा 4, ए की वैल्यू कितनी आ रही है 4। ठीक है, तो ए की वैल्यू भी आ गई, पॉजिटिव टू नोट डाउन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, इसमें गिवन है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी। हाउ मैनी टर्म समझ में आ जाना चाहिए, हाउ मैनी, इसको पढ़ते ही क्या पूछा है उसने हाउ मैनी टर्म, इट मीन्स एन की वैल्यू पूछी है और ए पी कितना गिवन है हमको 9, 17, 25। यहाँ से हमें क्या क्या मिल जाएगा ए डी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 17 माइनस 9, तो कितना हो जाएगा डी 8, डी 8 आ गया, ए कितना आ गया 9। और क्या गिवन है मस्ट बी टेकन गिवन सम 636, यानी कि एस एन कितना गिवन है हमको 636। फाइंड क्या करना है हमको एन, तो क्या फॉर्मूले में लगा देंगे ए गिवन है डी गिवन है, अब क्यों ए एन नहीं गिवन, तो वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, तो एस एन कितना गिवन हमको 636 इक्वल टू n/2 इंटू 2a, ए की वैल्यू कितनी गिवन है हमको 9, 2 इंटू 9 प्लस n माइनस 1, एन तो निकालना है, डी कितना गिवन है हमको 8,
तो 636, ठीक है, 636 इक्वल टू एन, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 9n आ जाएगा, ठीक है। एन फिर प्लस में n-1, n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n, और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, ठीक है, 4n आ जाएगा। अब 636 इज इक्वल टू 9n प्लस 4n की मल्टीप्लाई n में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4n स्क्वायर माइनस 4n, ठीक है, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी। अब 636 इजकल टू 4n स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, 9n माइनस 4n कितना हो जाएगा, 5n प्लस का 5n, ठीक है, 18, ठीक है, 159, फिर 3 से, 3 5 से 15, 3 3 से 9, अब 53 किससे कैंसिल होगा, 53 से ही होगा, ठीक है। अब प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए, प्लस का 5n आना चाहिए। इट मीन्स अगर मैं 53 मेरा तो ये हो गया, माइनस क्या कर दूँ, 3 to 6, 6 to 12, 12 to 4, 24 2 सा 48, ठीक है। अगर मैं 53 में से 48 माइनस कर दूँ तो क्या आ जाएगा, 5, इन दोनों में किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, n से, तो क्या आ जाएगा, 53n माइनस 48n माइनस 5n, ठीक है, इस गड्ढों में 5n। अब मैं 5n की जगह लिख सकता हूँ 53n माइनस 48n, तो 4n स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, 53n प्लस 53n, 5n की जगह क्या जाएगा, 53n और माइनस 48n, ठीक है, माइनस 636 इस गड्ढों में 0, ठीक है। अब क्या करना है, अब दोनों में से कॉमन लेते हैं, इसमें से कॉमन और इसमें से कॉमन, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आ रहा है, n कॉमन ले लिया तो क्या बचा यहाँ पे 4, और यहाँ पे बचा तुम्हारा 4 कॉमन, n कॉमन लिया, एक n बचा, प्लस यहाँ से n कॉमन, यहाँ क्या बचा 53, ठीक है। यहाँ से माइनस क्या, इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, 12, माइनस का 12 कॉमन लेंगे, जब 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4, 12 4 तो 48 और n, ठीक है। यहाँ से माइनस कॉमन, 12 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 53 इसके टू में 0। अब देखो 4n प्लस 53, 4n प्लस 53, 4n प्लस 53 को क्या ले लो कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा n, और यहाँ क्या बचेगा माइनस 12 इसके टू में 0। अब n की दो वैल्यू आएंगी, अब इनको किससे इक्वल रख देते हैं, 0 के, 0 को इक्वल रखेंगे तो 4n प्लस 53 इसके टू 0 एंड n माइनस 12 इसके टू 0, ठीक है। तो ये प्लस का इधर किसका हो जाएगा, माइनस का 53, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 53 अपॉन में 4, ठीक है। ऐसे यहाँ से निकालेंगे, माइनस का दर्जा किसका हो जाएगा, प्लस का n टू 12, तो एक तो n की वैल्यू 12 आ गई, n की वैल्यू माइनस 53 अपॉन में 4 आ गई, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 53 अपॉन में 4, तो ये तो होगी नहीं, क्योंकि n की नंबर ऑफ टर्म जो आएगी ना तो वो फ्रैक्शन में आ सकती है और ना वो नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 12, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अब आ जाए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो 5 क्वेश्चन अगर लैंग्वेज समझ जाओगे, जो हमारी टर्म है उनकी तुम्हें वैल्यू मतलब उनके मीनिंग पता होगा तो तुम वेरी इजी, मतलब क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। अभी ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5। अब फर्स्ट टर्म क्या होती है, सबको पता होगी फर्स्ट टर्म, अभी तक इतने सारे क्वेश्चन हो गए, फर्स्ट टर्म तो पता लग गई होगी। फर्स्ट टर्म कितनी होती है, ए कितना दे रखा है हमको 5, सिंपल। एंड द लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म क्या होती है, एल और ए एन, वो कितना दे रखा है हमको 45, ठीक है। एंड द सम इज 400, सम कितना दे रखा है, एस एन कितना दे रखा है हमको 400, ठीक है। फाइंड दी नंबर ऑफ टर्म। अब हमको पता है कि एन नहीं गिवन, क्या फाइंड करना है, एन एंड कॉमन डिफरेंस टी, एन और डी फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहले हम एस एन से किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, एन की। पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे, एन की, क्योंकि हमको एस एन पता है, ए एन पता है और ए पता है, तीनों चीज पता है, बस एन नहीं पता। तो क्या होता है फॉर्मूला, एस एन इजकल टू एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस ए एन, ठीक है। एस एन कितना गिवन है 400 इजकल टू एन अपॉन 2, एन नहीं पता, ए पता है, ए कितना है 5, और ए एन पता है, ए एन कितना है 45, ठीक है। तो 400 इजकल टू कितना हो जाएगा, एन कितना ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 50 अपॉन में 2 से कैंसिल कर दो, कितना हो जाएगा 2 से 4 5 से 10 25, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 400 इजकल टू में 25 एन, 25 16 टाइम में जाएगा, ठीक है। 25 16 से 400, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, एन की वैल्यू आ गई 16। अब किसकी वैल्यू निकालनी है हमको, डी की, कॉमन डिफरेंस। तो डी की कैसे निकालेंगे बताओ जल्दी फटाफट, किस फॉर्मूले से निकालेंगे और कैसे निकालेंगे। अब जब एन की वैल्यू पता लग गई तो ए एन इजकल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ए एन इट मीन्स ए 16 इजकल टू ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस एन माइनस 1 यानी कि 16 माइनस 1, डी कितना है हमारा
डी है, डी तो फाइंड ही करना है। A16 कितना था, AN कितना 45, 5 प्लस 16 माइनस 1 कितना होता है 15 डी, ये प्लस का इधर आके माइनस का, कितना बचेगा यहाँ पे 40, तो 40 अपॉन में कितना आ जाएगा 15 इसका टू में डी, तो 5 3 15 5 8 सा 14, 8 अपॉन में 3, इसकी वैल्यू आ जाएगी डी की। ठीक है, पोज द वीडियो नोट डाउन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, बिल्कुल ध्यान से, अगर हमें क्वेश्चन समझ में आ जाएगा ना तो सॉल्यूशन तो उसका बहुत ही इजी हो जाता है, तो बिल्कुल ध्यान से देखना। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी, पहले क्या बोला है फर्स्ट, फिर क्या बोला है लास्ट। इट मीन्स जो पहले लिखी होगी वो क्या होगी मेरी फर्स्ट टर्म, और जो बाद में लिखी होगी वो क्या होगी हमारी लास्ट टर्म। तो द फर्स्ट टर्म ऑफ एट द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी, द फर्स्ट टर्म कितनी होती है ए, कितना दे रखा है 17, लास्ट कितनी होती है एल, वो कितना दे रखा है 350। ठीक है, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, डी भी हमको गिवन है, डी कितना गिवन है 9, हाउ मेनी टर्म ऑफ आर देयर इन एपी, क्या फाइंड करना है हमको एन। ठीक है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है, और क्या फाइंड करना है हमको, व्हाट इज देयर सम एस एन। अब देखो अगर हम एस एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो ना हमको एन पता ना एस एन पता, तो डायरेक्ट उस पर नहीं जाएंगे, किस पे जाएंगे सबसे पहले, हमको ए पता है एल पता है डी पता है, मतलब ए एन क्या होता है हमारा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, और ये क्या होता है एल भी होता है। ठीक है, अब एल कितना गिवन है 350 इसके टू में, ए कितना गिवन है 17 प्लस एन नहीं गिवन, डी गिवन है कितना 9। ठीक है, ये प्लस का इधर आगे किसका हो जाएगा माइनस का। ठीक है, ये सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 333 आ जाएगा इसका टू में एन माइनस 1 इंटू में 9, 9 से कैंसिल कर दो 9, 9 थी 27, 9 7 जो 63, 37 इसका टू कितना आ जाएगा एन माइनस 1, ये माइनस का इधर आगे किसका हो जाएगा प्लस का, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 38। सिंपल, एन कितना आ गया मेरा 38 आ गया। एन की वैल्यू आने के बाद मुझे क्या निकालना है एस एन, सम एस एन निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला होता है एस एन इजकल टू एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस एन। ठीक है, तो एस एन कितना क्या मेरे पास एस 38 निकालना है। ठीक है, एन अपॉन 2, एन कितना है 38 अपॉन में 2, ए की वैल्यू कितनी है 17, लास्ट टर्म कितनी गिवन है हमको 350। ठीक है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, 2 9 18, तो 19, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7 6 3। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा आंसर 367 में 19, 9 7 से 63, 54 और 60 27 और 33। ठीक है, 1 7 7 1 6 6 1 3 3 3 7 9 और 6, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 6973। ठीक है, 6973, 6973। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा सम ऑफ 38, यही निकालना था हमको एन और सम। पोज द वीडियो टू नोट डाउन। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आ रहे हैं, इसमें फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एपी। ठीक है, क्या फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, यानी कि S22 क्या करना है हमको फाइंड, S22 क्या करना है हमको फाइंड, बोला फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एपी इन विच डी इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमको 7 एंड 22nd टर्म इज 149, मतलब A22 कितना दे रखा है हमको 149। अब हमको n की वैल्यू भी पता है कितनी है 22, d की वैल्यू भी पता है, तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, a n इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, a n की वैल्यू कितनी है 22, a22 इजकल टू a कितना नहीं गिवन प्लस n माइनस 1 22 माइनस 1, d कितना है हमारा 7, a22 कितना गिवन है 149 इजकल टू a प्लस 21 इंटू में 7। ठीक है, तो 149 इजकल टू a प्लस 7 जो 7 7 टू 14। ठीक है, ये प्लस का इधर आके इसका हो जाएगा माइनस का 149 माइनस 147, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 2, a कितना आ गया हमारा 2। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब a2 आ गया तो क्या फाइंड कर देंगे S22, S22 क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है एस एन इजकल टू एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस में ए एन। ठीक है, तो ए एन कितना दे रखा है हमको 22, एस एन कितना दे रखा है S22, तो S22 की वैल्यू कितनी है हमको हमारे पास S22 को फाइंड करना है इजकल टू एन अपॉन 2, एन की वैल्यू कितनी है 22 अपॉन में 2, ए कितना है 2 प्लस A22 कितना दे रखा था 149, तो ये कितने टाइम जाएगा 11 टाइम, और यहाँ पे बचेगा 151। ठीक है,
मल्टीप्लाई कर दो 151 की इसमें 11 में, कितना आ जाएगा S22 कितना आ जाएगा 1661। ये क्या हो जाएगा हमारा सम ऑफ 22 टर्म कितनी आ रही है 1661। ठीक है, पॉजिटिव टू नोट डाउन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51st टर्म। क्या फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, यानी कि S51 क्या करना है हमको फाइंड। ठीक है, ऑफ एन ए बी हुज सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18। बस यहाँ से हमको क्या करना है सॉल्यूशन। यहाँ से हमको क्या निकालना है ए और डी की वैल्यू, इससे हुज सेकंड टर्म यानी कि A2, सेकंड टर्म कितनी दे रखी है, जो पहले लिखा है वो पहले 14, और सेकंड थर्ड टर्म A3 कितना दे रखा है हमको 18, जो बाद में लिखा है वो बाद में। यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी ए और डी की वैल्यू, फिर S51 निकाल देंगे हम। ठीक है, तो निकालते हैं। A2 कितना, AN इज टू A प्लस N माइनस 1 इंटू में D, ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं इसमें। तो A2 कितना हो जाएगा, A2 इजकल टू A प्लस 2 माइनस 1 इंटू में D। A2 कितना दे रखा है 14 इजकल टू A प्लस D। ठीक है, मैं इधर ही कर देता हूँ, आप इसके नीचे करना है। ठीक है, A3 इजकल टू कितना दे रखा है 18, तो इसी वाले फॉर्मूले लिखेंगे। तो A3 इजकल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू में D। A3 कितना है 18, तो 18 इजकल टू A प्लस 2D। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे सॉल्व 1 एंड 2। जब 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो 14 इजकल टू A प्लस D। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 18 इजकल टू A प्लस में 2D। माइनस 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 साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस 18 प्लस 14 कितना होता है माइनस का 4, ये कैंसिल। यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा माइनस का D। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 इजकल टू कितना आ जाएगा D। D की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब एक ही निकाल देंगे, पुट वैल्यू ऑफ, यहाँ लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो 14 इजकल टू A प्लस में D की वैल्यू कितनी है 4, ये प्लस का इधर आगे किसका हो जाएगा माइनस का, तो कितना आ जाएगा 10 इजकल टू में A की वैल्यू कितनी आ गई 10, A की वैल्यू 10 आ गई, D की वैल्यू 4 आ गई। अब मुझे क्या फाइंड करना है S51 यानी कि सम ऑफ 51 टर्म फाइंड करना है। तो सम ऑफ 51 टर्म कितना हो जाएगा S51 इजकल टू n/2 इंटू Sn का फॉर्मूला क्या होता है पहले, Sn इजकल टू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। अब मैं ये वाला फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूँ, मुझे लास्ट टर्म नहीं पता, इसलिए मैं इस फॉर्मूले से कर दूंगा और हो जाएगा। तो Sn, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास n 51, S51 इजकल टू 51 अपॉन में 2 इंटू 2A, A की वैल्यू कितनी आई थी 10, 2 इंटू 10 प्लस n माइनस 1 मीन्स 51 माइनस 1 इंटू D कितना था हमारा 4। सॉल्व कर दो इसको, तो कितना जाएगा 51 अपॉन में 2 इंटू 2 टाइम से कितना हो जाएगा 20 प्लस में 51 माइनस 1 कितना होता है 50, 50 की मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो कितना आएगा 200। ठीक है, तो कितना जाएगा 51 अपॉन में 2 इंटू 220, 2 1 2। ठीक है, कितना जाएगा 51 इंटू में 110, कितना जाएगा 5610, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, पॉज अवे टू नोट आउट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब बिल्कुल इसमें ध्यान से देखना, अभी तक हमको क्या गिवन थी टर्म्स गिवन थी, सम नहीं गिवन था। ठीक है, अब इसमें सम गिवन है, कैसे, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इट मीन्स S7 कितना गिवन है हमको, सम ऑफ फर्स्ट टर्म 7 टर्म ऑफ एन ए बी इज 49। ठीक है, फिर आगे एंड दैट, मतलब सम ही चल रहा है, एंड दैट 17 टर्म मीन्स S17 कितना दे रखा है हमको S17 इज इक्वल टू 289। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, क्या फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म हमको क्या करना है फाइंड। ठीक है, SN क्या करना है हमको फाइंड। अब कुछ नहीं करना, पहले इन दोनों में से हमको A और D की वैल्यू मिल जाए तो हम SN क्या कर लेंगे फाइंड। तो A और D की वैल्यू इन दोनों से निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। ठीक है, SN यानी कि S7, n की वैल्यू कितनी दे रखी है 7, n कितना है यहाँ पे 7, और SN कितना है S7 कितना है 49, तो S7 इज इक्वल टू 7 अपॉन में 2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 यानी कि 7 माइनस 1 इंटू में D। ठीक है, तो कितना हो जाएगा S7 कितना दे रखा है 49 इज इक्वल टू 7 अपॉन में 2 इंटू में 2A प्लस 6D, 7 7 49, 2 की 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 इक्वल टू में 2A प्लस में 6D। 2 कॉमन लेके 7 से कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है ना, जब 2 कॉमन लेके 7 से कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉमन लेकर मतलब 2 से डिवाइड कर दो, 2 7 14 इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल A, 2 3 6D, ये क्वेश्चन नंबर होगी हमारी 1। ठीक है, ये हमने किससे निकाली S7 से। अब क्या करेंगे हम S17 इक्वल टू 289
एन कितना दे रखा है हमको 17, जो भी सफिक्स में होता है वो एन की वैल्यू होती है, इस वाले फॉर्मूले में रख दो। एस 17 इज टू 17 अपॉन में 2 इंटू 2 इंटू ए प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करेंगे तो 17 कितना दे रखा है हमको 289 इज टू 2 17 अपॉन में 2 2a प्लस में 16d। ठीक है, 17 टाइम में कट 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, तो 17 टाइम में कट जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे, फिर यहाँ बचेगा 17 इजकल टू 1/2 इंटू में 2a प्लस में 16d। अब इस 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 17 इजकल टू कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा a, 2 8 से 16 8d। ये क्वेश्चन नंबर आ गई 2। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, सॉल्व 1 एंड 2। जब 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ लिखेंगे सॉल्व 1 एंड 2। 1 क्या है हमारी 7 इजकल टू a प्लस में 3d, और 2 क्या है हमारी 17 इजकल टू a प्लस में 8d, a प्लस में 8d। ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। -17 प्लस 7 कितना होगा, माइनस का 10, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है, माइनस का 8 और प्लस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 5, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 × 5 = 10, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 2, डी की वैल्यू 2 आ गई। अब डी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा, लिख देंगे पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, तो 7 इजकल टू a प्लस 3 इंटू डी 2, तो 7 इजकल टू a प्लस 6, प्लस का इधर आके माइनस का 7 माइनस 6 इजकल टू a, कितना जाएगा 1, a की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, a 1 आ गया और d कितना आ गया हमारे पास 2। हमें a और d की वैल्यू चाहिए थी, जब a और d की वैल्यू आ गई तो हम क्या निकालेंगे, SN निकालना है हमको, क्योंकि उसने बोला है क्वेश्चन में फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, तो फर्स्ट ऑफ एंड टर्म n तो n रहेगा। ठीक है ना, तो SN इजकल टू क्या हो जाएगा, इसी फॉर्मूले में SN इजकल टू n/2, n/2 तो n/2 ही रहेगा, n/2 2 इंटू ए, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 प्लस n-1, डी की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 2। ठीक है, तो n/2 2 1 2 प्लस n-1, अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2n -2। ठीक है, -2 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना बचेगा n/2 इंटू में 2n। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा n², तो सम ऑफ एन टर्म कितना आ रहा है n²। ठीक है, अगर हमको फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म करनी हो तो क्या कर दो, उसका स्क्वायर n² कर दो। n क्या होती है, नंबर ऑफ टर्म, उनका सबका क्या कर दो स्क्वायर। ठीक है, तो वो क्या आ जाएंगे हमारी सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या है, शो दैट a1 a2 a3 एंड an फ्रॉम एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलोज। an हमको दे रखा है। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। an कितना दे रखा है हमको 3 प्लस में 4n। ठीक है, अब फर्स्ट एंड सेकंड दे रखे हैं, फाइंड क्या करना है, आज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15th टर्म। सम ऑफ फर्स्ट 15 यानी कि क्या फाइंड करना है हमको, S15 फाइंड करना है। अब इसको फाइंड करने के लिए बिल्कुल ध्यान से देखना, ये फाइंड करना है हमको। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसमें, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, AP निकाल सकते हैं। AP निकल जाएगी तो हमें और D की वैल्यू पता लग जाएगी। AP निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n की वैल्यू पहले 1 रख देते हैं। जब A1 कितना आ जाएगा 3 प्लस में 4 इंटू 1। ठीक है, तो कितना जाएगा 3 प्लस में 4 तो 7 आ जाएगा। ठीक है, A1 कितना आ गया 7। ऐसे ही n की वैल्यू क्या रखते हैं 2, तो A2 कितना आ जाएगा हमारा 3 प्लस में 4 इंटू 2, तो 3 प्लस में 8 कितना हो जाएगा 11। ठीक है, फिर क्या रखेंगे A इजकल टू 3, तो A3 कितना हो जाएगा हमारा, A3 हो जाएगा 3 प्लस में 4 इंटू 3, तो 3 प्लस में कितना हो जाएगा 12, तो कितना हो जाएगा 15। अब देखो, अब क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस इन सबका क्या आना चाहिए सेम, तो ये क्या बन जाएगी हमारी AP, तो A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा हमारा 11 माइनस 7 4। ठीक है, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 कितना, A3 माइनस A2 15 माइनस 11, तब भी कितना आएगा 4। ठीक है, इट मीन्स कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है सेम, तो D कितना हो जाएगा हमारा 4 और A कितना हो जाएगा हमारा, फर्स्ट टर्म कितनी है हमारी 7। ठीक है, अब क्या निकाल लेंगे हम, हमें क्या निकालना था S सम ऑफ 15 टर्म, तो n कितना दे रखा है हमको 15, और क्या फाइंड करना है S15। ठीक है, तो इजीली कर लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, SN इजकल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d। ठीक है, तो S15 इजकल टू 15 अपॉन में 2 इंटू में 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 7
प्लस n माइनस वन यानी कि 15 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है 4, तो कितना आ जाएगा 15 अपॉन में 2 इंटू 2 7 14 प्लस 15 माइनस वन कितना होता है 14, 14 इंटू 4 56, ठीक है। अब देखो इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 15 अपॉन में 2 इंटू 70, ठीक है। 2 से 2, अब मल्टीप्लाई करेंगे 17 की 50 में तो कितना आ जाएगा 15 7 से कितना आ जाएगा 105 और 0 ऐसे ही रहेगा, डिवाइड क्या आ जाएगा 2, 2 से इसको काटेंगे तो 2 5 10, 2 2 4, 2 5 10, तो कितना आ जाएगा 525, क्या रहा है S15, ठीक है। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। वॉज द वे टू नोट डाउन। अब क्या निकालेंगे हम सेकंड पार्ट, इसी का सेकंड पार्ट निकालना है। सेकंड पार्ट में हमें ये तो खुद भी कर सकते हो, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसको करने की कोशिश करो, n की जगह 1 2 3 रखना है, फिर कॉमन डिफरेंस निकालना है, फिर इस वाले फॉर्मूले में वैल्यूज रख दो, ठीक है। तो करते हैं an इजकल टू 9 माइनस 5n, पुट n इजकल टू 1, तो a1 इजकल टू 9 माइनस 5 इंटू 1, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 9 माइनस 5 4, ठीक है। a2 कितना आ जाएगा n इजकल टू 2 रख दो, a2 इजकल टू 9 माइनस 5 इंटू 2, 5 2 10, तो 9 माइनस कितना हो जाएगा 10, तो कितना आएगा यहाँ से -1, a3 कितना होगा n इजकल टू 3 रख दो, जब n इजकल टू 3 रखेंगे तो a3 कितना आ जाएगा a3 इजकल टू 9 माइनस 5 इंटू 3, 5 3 15, ठीक है। तो कितना आ जाएगा माइनस का 6, ठीक है। a3 कितना आ गया माइनस का 6। अब मेरे पास सीरीज बन गई, सीरीज क्या बन गई दिस दिस दिस, इट मीन्स AP क्या बन गई मेरे पास AP 4 -1 -6। अब इन सब का डिफरेंस क्या होना चाहिए सेम, इसमें से इसको माइनस करूंगा सेम आना चाहिए, इसमें से इसको माइनस करूंगा सेम आएगा। देख लेते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो कितना आएगा -1 -4, तो कितना आ जाएगा माइनस का 5, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस ले लो -6 -1, तब भी कितना आएगा -6 +1 -5, ठीक है। तो इन सब का डिफरेंस क्या आ रहा है -5 ही आ रहा है, तो डी कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से -5, तो ये भी है, ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है। एन कितना हो जाएगा हमारा 51, क्योंकि फर्स्ट सॉरी एन कितना हो जाएगा 15, फर्स्ट 15 टर्म फाइंड करनी थी, एन 15 हो जाएगा, और S15 क्या करना है हमको फाइंड, तो फॉर्मूले में लगा दो, किसमें फॉर्मूला क्या था हमारा ये रहा। तो एस एन इजकल टू क्या होता है S15 इजकल टू n/2, इट मीन्स 15/2 इंटू 2a 2 इंटू 4 प्लस n माइनस 1 15 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है हमारा -5, ठीक है। सॉल्व कर दो इसको, 15/2 तो ऐसे ही रहेगा, 2 4 से 8 प्लस 15 माइनस 1 कितना होता है 14, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 14 इंटू क्या कर देंगे 5, तो कितना हो जाएगा 70, 14 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा 70, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना आ जाएगा 15/2 प्लस माइनस माइनस, तो कितना आएगा माइनस का 62, ठीक है। 2 3 6 2 1 2, तो कितना आ जाएगा 15 इंटू 31, किसका माइनस का। अब मल्टीप्लाई कर दो 31 इंटू 15 की, 5 1 5 5 3 15, 1 5 1 1 1 1 3 3 5 6 4 465, 465 माइनस का, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा S15 सम, ठीक है। सम ऑफ S15 कितना आ रहा है माइनस का 465, पॉज द वीडियो नोट डाउन। तो अब हमारे इस क्वेश्चन के 10 यानी कि एक्सरसाइज 5.3 के हमने कितने क्वेश्चन करे थे 1 to 10 पार्ट 1 में, तो हमारे इस एक्सरसाइज के 1 to 10 क्वेश्चन बहुत ही इजीली हो गए हैं। मैंने बिल्कुल बेसिक सॉल्यूशन से कराया और कैलकुलेशन कैसे करनी है बिल्कुल वैसे ही करना जैसे मैंने कराई है, तो बहुत ईजी पड़ेगा, उससे गलतियां भी बहुत कम होंगी, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो पॉज द वीडियो नोट डाउन, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। जय हिंद, राम राम।